नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं धरा साक्षी और मैं हूं आपका दोस्त अंकित। दोस्तों, वैसे तो यूपी की सियासत हमेशा से ही चर्चा में रहती है, लेकिन इन दिनों एक ऐसी खबर है जिसके बाद से लगातार ये चर्चा से अफरा तफरी में बदल चुकी है। और खबर है कि योगी आदित्यनाथ ने जातिगत राजनीति में पूरी तरीके से बैन लगा दिया है और ये सब हुआ एक मुकदमे के सिलसिले में। तो मामला है 29 अप्रैल 2023 का, जिसमें पुलिस द्वारा दर्ज की गई कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में प्रवीण छेत्री नामक युवक ने याचिका दाखिल की। और इस पूरी जो मुकदमे की पेशी थी, इसमें एफआईआर थी, उसमें जो जातिवाचक शब्द थे, जैसे मैं आपको बताता हूं उस मामले में दरअसल किस तरह के नाम थे। तो जो पुलिस ने आरोपित पकड़े थे उनमें चार्जशीट में जाति माली, पहाड़ी, राजपूत, ठाकुर, ब्राह्मण जिक्र एफआईआर के मामले में थी। ऐसे में न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने आदेश दिए कि पुलिस थानों में लगे नोटिस बोर्ड पर भी आरोपितों की जाति का नाम नहीं होना चाहिए, बल्कि माता पिता का नाम होना चाहिए। और साथ ही ऐसी सभी साइन बोर्ड या घोषणाएं जो जाति सूचक हैं उनके लिए इंतजाम किए जाएं और वहां से तुरंत हटाए जाएं, और ऐसे साइन बोर्ड दोबारा प्रयोग में तो ना ही आए। और कोर्ट के आदेश के बाद से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुर एकदम बदल चुके हैं और उन्होंने इस भेदभाव को खत्म करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जाति सूचक रैलियां और इनसे संबंधित चीजों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जैसे आप अभी तक देखते थे, गाड़ियों में विभिन्न तरह की जातियों के नाम, जैसे राजपूत, क्षत्रिय, ब्राह्मण, यादव, दलित, जैसा भी जिसका जो हिसाब किताब बनता है, अपनी गाड़ियों पर लिखा के लोग शांत समझते थे। लेकिन इन सब चीज़ों पे अब ये बैन लग गया है। और खासकर ये जो जातिगत राजनीति होती है, जैसे एक विशेष जाति का समूह है और उस समूह के आधार पर जो राजनीति होती है, उनको अभी करारा झटका लगेगा। जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सूर्यदेव समाज पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, ऐसी काफ़ी सारी पार्टियां हैं जो जातियों पे ज़्यादा फोकस करती हैं। और ऐसे में इन्हें कहीं ना कहीं इस फैसले से नुकसान होने वाला है। और इसी की वजह से ये जो पार्टियां थी अभी तक जाति का विरोध करती थी, जातिवाद का विरोध करती थी, जब वास्तव में सरकार ने जातिवाद और जातियां दोनों हटा दी प्रयोग से, तो आज यही पार्टियां जाति की डिमांड कर रही हैं। जैसे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने क्या कहा, आप इस वीडियो में देखिए। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है। तो ये वीडियो आपने देख लिया होगा। इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जाति की डिमांड करते नजर आ रहे हैं। वो उन्हें क्यों चाहिए, इसका फैसला तो ये आप ही करेंगे, हम नहीं। फिलहाल मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, जो पूरे प्रदेश में लागू हो रहा है, वो क्या है एक बार पढ़ के बता देता हूँ। देखिए जरा। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, पुलिस कमिश्नरों, सभी जिला मजिस्ट्रेटों, एसएसपी, एसपी को निर्देश जारी किए हैं। राज्य में इस आदेश के लागू होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल या अन्य संगठन जाति आधारित रैली नहीं कर सकेगा। एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बात हो रही है कोई भी राजनीतिक दल व अन्य संगठन जाति आधारित रैली नहीं कर सकता। इसका सीधा प्रभाव उत्तर प्रदेश में जाति राजनीति पर पड़ने वाला है और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के मुखिया इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं। और ये जो आदेश है, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं कि सिर्फ अखिलेश यादव जी विरोध करें, ऐसा कुछ हो। फिलहाल ये आदेश सभी के लिए है। अगर भाजपा भी कहीं पे फायदा लेती रही है, उन्होंने भी काफ़ी सारे जातीय लोगों के साथ गठबंधन किए हैं, चाहे वो निषाद पार्टी रही हो, सूर्यदेव समाज पार्टी रही हो, अपना दल रही हो, उन्होंने भी अपनी रोटियां सेकी हैं जातिगत। लेकिन फिलहाल दे रहा है दुरुस्त वाला हाल है। जैसे अभी जीएसटी पे था, हालांकि वो तो मामला अलग है, उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन फिलहाल ये जाति का जो मुद्दा है, ये जो आदेश आया, ये सभी के लिए है। और इसमें जनता कहाँ फंस रही है, इस बात की मेन चर्चा करने के लिए ये वीडियो है, ना कि अखिलेश यादव पर लगातार टिप्पणी करने के लिए। लेकिन फिलहाल यूपी की अगर बात करें तो जातिगत समूहों के आधार पर अगर सबसे बड़ी पार्टी देखते हैं तो वो समाजवादी पार्टी है। एक समय पे बहुजन समाजवादी पार्टी का कद भी काफ़ी बड़ा था, लेकिन मौजूदा समय में उनका जो बहुजन वोट था वो काफ़ी सारी पार्टियों में बढ़ चुका है। काफ़ी ज़्यादा वोट उस पर भाजपा में भी आ चुका है, कुछ सिहल देव में गया, कुछ भीम आर्मी में जैसी पार्टी में भी गया, जो भले ही नई है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे वोट जो है चले गए हैं। तो फिलहाल टॉप पे जो है वो समाजवादी पार्टी है। और दूसरी चीज़, बतौर विपक्ष के मुख्य नेता अखिलेश यादव को ज़रूरत है कि वो ऐसे मुद्दे उठाएं जिनसे जनता का भला हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाजपा बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से काम कर रही है, योगी आदित्यनाथ सरकार में कोई कमियां नहीं है,
ऐसी तमाम कमियां मौजूद हैं जिन पे आसानी से विपक्ष अपनी रोटी सेक सकता है, सत्ता में वापस आ सकता है और जनता का भला भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ऐसी ही बातें क्यों सोची जाती हैं और ऐसी ही चर्चा क्यों की जाती है जिससे जो विकास की बातें हैं, जैसे अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़क, अच्छी हवा, ट्रैफिक व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल और बैंकिंग व्यवस्थाएं, उस अच्छे स्कूल, ये सब चीज़ें क्यों नहीं इन पे राजनीति होती है कि इस पे बातें की जाएं। अखिलेश यादव को सवाल उठाना चाहिए कि भाई साहब, प्रदेश में या प्रदेश की बात फिलहाल चल रही है, तो प्रदेश में ये आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं हैं क्यों, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है ना क्योंकि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है बेहतर, और अगर सरकारी अस्पताल में इलाज बेहतर हो रहा होता तो हमें किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन बातों पे चर्चा न करके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सिर्फ जाति को वापस पाना चाहते हैं। उसका भी एक कारण है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझाऊंगा कि कैसे इन जातियों से नेता, फिर नेता से मुख्यमंत्री, विधायक, जो भी ये प्रोसेस पूरा चलता है और कितना संगठित ये पूरा राजनीति है जो इस पर चलती रहती है, इन चीज़ों को समझते हैं। लेकिन पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है। आप जाति बिल्कुल देखिए, जाति को पूरी तरीके से अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, जातियाँ तो होती ही हैं और जातियाँ एक हमारे पते की तरह होती हैं। जैसे हमारा एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस है, पिन कोड के बिना अधूरा है, तो वैसे ही हम भी कास्ट के बिना अधूरे हैं कि भाई कौन सा जाति समूह है, क्या है, पहचान है, सारी चीज़ें इससे क्लियर होती हैं। लेकिन आप कहिए उसी बेस्ड राजनीति करने लगेंगे तो हम भाई वापस गणतंत्र के पहले वाले हाल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक समय था जब पूरे भारतवर्ष में सिर्फ जातियां थी और इन्हीं जातियों का राज था, कहीं कुछ था, कहीं जिम्मेदारी थी, ऐसे ही चल रहा था। उनको तोड़ मरोड़ करके हम एक लोकतंत्र में आए हैं। अब लोकतंत्र में आने के बाद इसलिए बाबा साहब ने भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जो लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए थे, उन्हें रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था दी गई कि भाई आप भी मुख्य धारा में जुड़िए, और वो काफ़ी हद तक इसमें सफल हुए। हालांकि भले ही वो आरक्षण बाद हर बार बढ़ाया जाता रहा, 20 साल, 15 साल, 10 साल, बार बार बढ़ता रहा। ये लगा 15-20 साल के लिए था, लेकिन अभी लगातार चल रहा है। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे थे, अब उन्हें मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। लेकिन ये है कि ये चीज़ें रुकेंगी कहाँ और कब रुकेंगी, क्योंकि चीज़ें रुकती नज़र नहीं आ रही हैं। पहले जिन लोगों को जातिवाद से शिकायत थी, आज उन्हें जातियाँ चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जैक्टली चाहते क्या हैं आप? ये सवाल धरा साक्षी कर रहा है सारे विपक्ष से। क्यों नहीं आप विकास के मुद्दे पर सरकार को घेरते? मौजूदा सरकार ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई जब जीएसटी स्लैब लग रही थी? क्या यूपी का आदमी सेंट्रल जीएसटी में नहीं आता? हमने दिया, स्टेट टैक्स दिया, सेंट्रल टैक्स दिया, और 9 सालों से सरकारों को 8 साल से होश नहीं था कि कितना जीएसटी वसूल लिया गया गरीब लोगों से। क्या उस समय योगी आदित्यनाथ को नहीं बात करनी चाहिए थी सेंट्रल से कि भाई साहब इन चीज़ों पे टैक्स बहुत ज़्यादा है? अब 8 साल बाद स्वयं प्रधानमंत्री जी को सपना आया और वो आए और उन्होंने अनाउंसमेंट किया ऐसे कि जैसे दिवाली का बोनस है। और इस टैक्स स्लैब में भी बहुत सारे लफड़े हैं। अभी जो जीएसटी उत्सव की घोषणा की गई, इसमें भी कितनी कमियां हैं। आपने कॉपी पे टैक्स कम किया तो पेपर पे बढ़ा दिया, कपड़ों पे टैक्स कम किया तो धागे पे बढ़ा दिया। तो भाई सब चीज़ें तो उसी से जनरेट हो रही हैं। आप व्यापारी वर्ग से बात करिए। अभी मैं हाल ही में बताऊं तो अखिलेश यादव जी ने भी इस पर तंज कसा कि यूपी भाजपा के लोग जो है अब दौरे पे हैं और दुकानदारों के पास जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये विपक्ष ये काम क्यों नहीं करता? क्यों नहीं लोगों के पास जा रहा है, उन्हें समझा रहा है कि कैसे आपको पागल बनाया गया, ये जो भी चीज़ें गलत हैं। आप सरकारी अस्पतालों को क्यों नहीं घेरते? कितने वीडियोस वायरल हो चुके हैं कि जहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, आदमी कंधे पे बॉडी लेके जा रहा है, कोई ठेले पे लेके जा रहा है, कोई ले जा रहा है, बच्चा मर जा रहा है। क्या क्या सिचुएशंस चल रही हैं। अभी बलरामपुर या कहाँ का मामला था, यूपी का ही मामला था, जिसका सीसीटीवी वायरल हुआ था। बच्ची भाग रही है, उसके पीछे गुंडे बाइक से दौड़ा रहे हैं, उनका रेप होता है। ऐसे प्रदेश में आप जाति पकड़ के बैठे हुए हैं, कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा? बात की जाती है प्रदेश विकसित होगा, अर्थव्यवस्था विकसित होगी। अरे कैसे होगी? रोजगार के हालात क्या हैं यहाँ पे? कितने अच्छे कॉलेजेस हैं। जैसे भाजपा के 2 बार का हो रहा है पंचवर्षीय, आपने कितने नए कॉलेज बना दिए, कितनी यूनिवर्सिटीज डेवलप कर दी, और जो डेवलप हुई क्या वो इतनी बराबर है? इन सब मुद्दों पे बात करना होगा विपक्ष को। लेकिन विपक्ष अपनी रोटियां सेक रहा है, क्योंकि ये बहुत आसान है। परिवार से रिश्तेदारी, रिश्तेदार से गांव, गांव से शहर जोड़ना बहुत आसान है। सेम कास्ट में कि भाई साहब आप हमें आगे बढ़ाइए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और जब यही एक जाति का जुड़ा हुआ नेता आगे बढ़ेगा
तो वो क्या ही काम करेगा विधानसभा के लिए, क्योंकि उससे कोई सवाल पूछेगा ही नहीं कि भैया आप विधायक बने हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों हमारे यहाँ अच्छे स्कूल नहीं हैं, अगर जो सरकारी स्कूल अच्छे हैं वहाँ पे अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों हमारे बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं, सड़क नाली पानी हाउस टैक्स वाले विवाद होते रहते हैं और ना जाने कितनी चीज़ें। मैं तो अक्सर ही देखता हूँ कहीं पे कोई वारदात होती है तो पुलिस से भी कितना झामताम होता है, उसके बाद जाके FIR लिखी जाती है, मकानों पे कब्जे हो जाते हैं। ये मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कैसी कानून व्यवस्था है? इन सारी चीज़ों को किनारे करके सिर्फ जाति का होता इसलिए है। अब सारी जैसे एक कास्ट मिली है, उसने एक रैली बनाई, तो वहाँ पे क्या है, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको कहीं भी जाना नहीं पड़ा वोट को ढूंढने, वे उनकी जातिगत महासभा में गए, अपना वोट मांगा और अपना काम किया और निकल लिया। और कई बार अच्छा खासा वोट जो है पड़ जाता है उनके पक्ष में और आसानी से वे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब ऐसी पार्टी का नेता चुन करके विधायक बनता है तो वह क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता, उसकी अपनी मजबूरियां हैं, वो गलत नहीं है, ना कि राजनेता बिल्कुल गलत नहीं है, गलती हमारी है, पब्लिक की है, जनता की है कि आप उसे किस मायने में जिताना चाहते हैं। आप विकास के लिए उसके सामने शर्त रखोगे कि भाई साहब आप मेरे लोगों का विकास करोगे, मेरे क्षेत्र में विकास करोगे। हमें ये नहीं चाहिए कि हम अपनी जाति के आदमी को सिर का ताज बना के बैठा लें और वो काम कुछ भी ना करें। और यदि वो सच में काम कर रहा है तो जातिगत रैली की ज़रूरत क्या है? अगर वो इतना अच्छा कैंडिडेट है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरी जात के लोग भी उसको वोट दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये किस तरह की राजनीति है और ये कैसे हालात हैं जहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, अब ये हमें समझना होगा। ये सिर्फ सरकार या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपको देखना है कि आपको किसे वोट करना है। अच्छा, ये मैं देखता हूँ कि शहर में तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब ही हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पार्टीवादी चलता है कि आप फलाना इस पार्टी को देगा वोट, ढिमाका उस पार्टी को वोट देगा, उससे मतलब नहीं है सामने वाला कैंडिडेट कौन है। कई बार तो पता भी नहीं है कि कैंडिडेट कौन है और हम वोट डाल रहे हैं। और जब ऐसी परिस्थितियाँ होंगी तो राजनीतिक पार्टी आज नहीं तो कल वो कंपनी की तरह ट्रीट करेगी और फिर से आप निजीकरण का वैसे ही शिकार हो जाएंगे। भाई आपका विधायक, आपके क्षेत्र की पार्टी या आपका पार्षद जो भी है, आप उसको जानो, उसको तय करो और उसके भी पैमाने क्या है। सीधी सी बात है भाई, आपकी जो ज़रूरत है वही राजनीति है आपके लिए। नेता की जो ज़रूरत है वो नेता के लिए राजनीति है। नेता को सत्ता चाहिए, अब आपको काम नहीं चाहिए, अपनी रैली में बुला करके जय जयकार चाहिए तो आप लेते रहिए, वो देता रहेगा, क्योंकि उसके लिए आसान है। अपने लोगों की जनसभा में जाना, अपने लोगों की रैली में आना, हुटर बजाते हुए आना, फिर जलवा, फिर कास्ट वाले गाने भी आजकल तो बन रहे हैं और चुनाव इलेक्शन में हर जगह वायरल होते रहते हैं, तो उन गानों पे आप जी भर के नाच लीजिए, लेकिन उससे आपका या आपके बच्चों का कोई भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप जाति में लगे रहेंगे, जाति से ऊपर उठोगे ही नहीं, तो फिर आप कैसे डिमांड करोगे कि भाई, आप खुद सोच के देखिए, आज के समय में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मैं बताऊं, अगर आप के सिर्फ दो खर्चे हट जाएं ज़िंदगी से कि एक, सरकारी स्कूल इतने बेहतर हो जाएं कि आपको प्राइवेट स्कूल ना जाना पड़े, और दूसरा, सरकारी अस्पतालों में इतनी व्यवस्थाएं हो जाएं कि आपको प्राइवेट अस्पतालों का मुंह ना देखना पड़े। और ये व्यवस्थाएं हैं लेकिन भ्रष्टाचार के कारण सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं, बस यही एक कारण है। बाकी इंतज़ाम सरकार के पास सब है। प्राइवेट स्कूल से कहीं ज़्यादा अच्छे योग्य शिक्षक हैं, प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर मशीनरी कई बार सरकारी जगहों पे है, लेकिन क्या है, कार्य इच्छा नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसा शासन है नहीं कि वो उन पर फोर्स करे कि आपको करना ही करना है। कितनी छोटी सी बात है, कुछ नया इंतजाम नहीं करना किसी राजनीतिक पार्टी को, बस जो है उसको सुचारू रूप से चलाना है। लेकिन वो ये दो इंतजाम नहीं करके देंगे, वो दुनिया की बातें करेंगे कि हम आपकी जाति को ये बनवा देंगे, आपकी जाति के महापुरुष की हम मूर्ति लगवा देंगे, इतने, कोई कहेगा 150 फुट, कोई कहेगा हम 200 फुट की मूर्ति लगवा देंगे। लेकिन उस मूर्ति लगने से क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा? अब ये पब्लिक को ही तय करना है आने वाले समय में कि आपको किस तरफ जाना है। अब ये एक इशारा है। वैसे मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि हम किसी तरह का ड्रामा या कुछ वैसी चीज़ें नहीं फैलाते। हम एक स्वतंत्र संस्था है, हमें किसी का कोई प्रेशर नहीं है कि हम विपक्ष की बात करें या पक्ष की बात करें, हम जनता की बात करते हैं और क्वेश्चनिंग दे के जा रहे हैं, क्वेश्चन दे के जा रहे हैं कि आप इस पर विचार कीजिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों चुनते हैं सरकार? क्या सिर्फ जातियों के लिए? और जातियों के लिए चुन रहे तो जातिगत तो कबीले होते हैं, कबीले बना के बैठ जाइए, फिर आप विधायक हो, MLC MLA क्यों बनाने की सोचते हैं? अब आपको कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, वो आपको विचार करने होंगे,
प्रदेश में अभी तो फिलहाल चुनाव नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम है, लेकिन फिलहाल हमारे दिमाग में अभी से पिक्चर साफ होनी चाहिए कि पक्ष को भी पता हो और विपक्ष को भी पता हो, जो सत्ता में है उन्हें भी पता चल जाए कि जनता को क्या चाहिए, और जो विपक्ष में है वो पहले से तैयार हो जाए, वो जान जाए जनता का मूड कि जनता को चाहिए क्या। पब्लिक को रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, बेहतर अस्पताल चाहिए, सड़क चाहिए, क्राइम रेट सुधरे, इतनी बुरी स्थितियां ना हो कि युवती दौड़े और उसको 4 लोग बाइक से दौड़ाएं, कहीं कोई जाए तो FIR लिख ली जाए, और सुलभ शौचालय हो, जल की बढ़िया व्यवस्था हो, एयर साफ हो, लोग सांस ले सकें, दिल्ली जैसा हाल ना हो जाए कि कबाड़ा हो जाए पूरे शहर का, पूरे स्टेट का। और शहरों में जो ट्रैफिक जाम है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इन चीज़ों के लिए एक बेहतर प्रोग्रामिंग हो, जहाँ CCTV नहीं लगे वहाँ लगे। ये ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मतलब पब्लिक को चाहिए, जो पब्लिक को सीधे आराम देने वाले। तो हमें इन चीज़ों पर स्ट्राइक लेनी होगी। हमें विपक्ष वालों, अगर आप किसी भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, सुहेल देव, बसपा, निषाद पार्टी, अपना दल, भाजपा, कांग्रेस, किसी भी पार्टी में, लेकिन आप जिसको भी वोट दो उससे जब भी मुलाकात हो आप वोट दो, वो आपके यहाँ वोट मांगने आए, आप साफ कहो कि हमें विकास चाहिए, हमें काम चाहिए। हमें ये तमाशा नहीं चाहिए कि आप हमारी जातिगत उसमें प्रोग्राम में आइए और झंडा हिलाते हुए आ जाइए और आके फोटो खिंचाइए 4 लोगों के साथ और हम खुश हो जाएंगे। तो आप जागरूक रहिए, सचेत रहिए और चीज़ों को समझिए। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, ये दोनों अपनी अपनी जगह सही होते हैं। उनकी जो विचारधारा है, उन्हें जो आसान लगा वो कह रहे हैं, और वही सत्तासीन जो पार्टी है, हो सकता है इसमें भी उसका फेवर हो या कुछ भी हो, या उन्हें लग रहा है कि हम कमज़ोर हो रहे हैं और ऐसी पार्टियां हावी ना हो जाएं तो हम ऐसा कर देते हैं। हो कुछ भी सकता है, लेकिन असल बात यही है कि हमें क्या चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। और बतौर पत्रकार, बतौर मीडिया, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच के अंदर का सच जो एकदम पिक्चर है वो आपके सामने रखें और आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाएं कि आपको करना क्या है और क्या सोचना है। इसलिए अपनी जो डिमांड है, अपनी जो ज़रूरतें हैं, उनको प्रायोरिटीज़ दीजिए। और ये जातियाँ बिल्कुल भी गलत नहीं है, इनसे कोई मतलब पीछा तो नहीं छुड़ा सकता है, लेकिन यह है कि हम किसी का अनादर नहीं कर सकते। हम कुछ ऐसा ना करें कि समाज की एकता पे असर पड़े, राष्ट्र की एकता पे असर पड़े, कोई गलत संदेश सोसाइटी में जाए, ऐसा कोई काम ना करें। इस आदेश का भी उद्देश्य यही है और इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं कि कोई राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं या ऐसा कुछ भी है। फिलहाल ये आदेश सभी के लिए, भाजपा के लिए भी है, जो भी पार्टी रूलिंग में है, जो आदेश जारी होता है वो सब के लिए होता है। तो इसीलिए बेहतर है, राजनीतिक दलों से भी मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वे भी बेहतरीन तरीके से राजनीति करें और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझे। जिन सब्जेक्ट्स पे भाजपा कमज़ोर है या जो चीज़ें सही से नहीं हो रही हैं प्रदेश में, उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं विपक्ष की बनती है कि वे बेहतर तरीके से जनता और सत्ता पक्ष के सामने रखे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।